गुड मॉर्निंग व सबा खैर मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का ये वीडियो 6 क्लास चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। इससे पार्ट 1 में आपने भगत और डॉक्टर चड्ढा के बारे में आपने पढ़ा। अब उससे आगे डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश के साथ सांप ने कैसा सलूक किया, उसका हाल कैसा हुआ, वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैलाश ने जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज़ की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उसकी सोच से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। यानी कैलाश की ये सोच थी कि जिसको सांप काट ले, अगर जड़ी पीस कर लगा दी जाए तो जहर ख़त्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश ना माना। उसे जड़ी पर पूरा यकीन था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। एक जनाब बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो मुमकिन है जान बच जाए। एक जनाब बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? ज़रा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं। आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा, नहीं मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। ये सारी बातें भगत कह रहा है। किससे? उस आदमी से जो उसको कहने आया था, बुलाने आया था। भगत की ज़िंदगी का यह पहला मौका था जब किसी को सांप ने काटा हो और वो चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वो घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊँगा कहाँ, देख रहा था रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे 10 लाख भी दें। मुझे लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज़ आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज़ के पड़ते ही उसकी चाल तेज़ हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं। अंदर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। दफ़अतन भगत ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज़ होगा। आवाज़ दी। अब देखो, इसमें भी डॉक्टर ने क्या सोचा। ये आवाज़ दी है तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि कोई मरीज़ होगा। कोई और दिन होता तो दत्कार देते, पर आज नरमी से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज़ को न देख सकूँगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत को सुन चुका हूँ। भैया कहाँ है? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे रहम आ जाए। चड्ढा ने मायूस आवाज़ से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देख कर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र ख़त्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता था।
इस तरह न जाने कितने घड़े पानी डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उससे जड़ी सूंघाई। आखिर जब सुबह की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पीने को पानी मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़ी इज्जत भरी नज़रों से भगत को देखते हुए उसकी तारीफ़ें करते फिर रहे थे। फिर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हमने तंबाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तंबाकू निकालकर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डेग बढ़ता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह एक मरीज़ लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया। आज नदामत हो रही है, नदामत यानी शर्मिंदगी। उसे ढूंढकर उसके पैरों पर गिरकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। वो पैदा ही लोगों का भला करने के लिए हुआ है। इसकी शाइस्तगी ने मुझे ऐसी मिसाल दी है, शाइस्तगी में शराफत ऐसी मिसाल दी है जो ज़िंदगी भर सामने रहेगी। तो मेरे अजीज़ बच्चों, आपने देखा कि एक थे डॉक्टर चड्ढा और एक है भगत जो बूढ़ा। तो आप गौर करने की बात है यहाँ कि हर चीज़ दौलत नहीं हुआ करती दोस्त। अब ये समझ ले, अगर कोई इंसान कि मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हो गया तो मैं बहुत बड़ा काबिल हो गया, ऐसा नहीं है दोस्त। सबसे बड़ा अगर कुछ है दुनिया में तो वो अखलाक है। अखलाक का पैकर बने, एक दूसरे की भलाई करें, क्योंकि आज आप किसी के साथ बुरा सलूक करते हैं तो कल वो दिन दूर नहीं है कि आपके साथ भी बुरा होने वाला है। तो लिहाजा मेरे अजीज़ बच्चों, आपके अंदर काबिलियत है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें, है नहीं, ये नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को बुरा भला कहें। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, वरना हमारी ज़िंदगी बस यूं ही अधूरी रह जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही कारआमद चैप्टर है, इसको बगौर पढ़ें, समझने की कोशिश करें। कुछ चंद अल्फाज हैं जिसको देख लें। कहार का मतलब होता है डोली उठाने वाला। पत्थर दिल मतलब होता है सख्त दिल। टकटकी लगाए यानी नज़र जमाए हुए, एक ही जगह देखना। दस्तक आवाज़ देना, मरीज़ बीमार। टेकना सहारा देना। जामिदो साकित रुका हुआ, मायूस नाउम्मीद, दफ़अतन अचानक। शाइस्तगी शराफत, उज्जड़ बेसलीका, उसूल तरीक़ा। दत्कारना झिड़कना, लंबे डेग बढ़ना, लंबे कदम रखना। तो अब इस चैप्टर से मुतालिक चंद सवालात होंगे जिसको आपको हल करना है। लेकिन मेरे अजीज़ बच्चों, इस चैप्टर को बगौर पढ़ें, समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी के नई किताबों में इसको ढालने की भी कोशिश करें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।